प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं जो चल रहा था। प्यारे बच्चों, प्रतिशत टॉपिक चल रहा था और प्रतिशत टॉपिक में हम आपको क्षेत्रफल, आयतन से संबंधित वृद्धि या कमी सिखा चुके थे या अपन पढ़ चुके थे। उसकी हम आपको एक छोटे से वीडियो में प्रैक्टिस भी करवा चुके थे। अब आपको देखना है आज का जो नया टॉपिक है वो है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। कौन सा है? परीक्षा से संबंधित प्रश्न। परीक्षा से संबंधित प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। परीक्षा से संबंधित प्रश्न का तात्पर्य ये है कि इसमें एग्ज़ाम के बारे में कि हमने इस एग्ज़ाम को दिया है और हम इतने हमारे नंबर आए हैं और मैं पास हो गया इतने अंकों से। वो एक दूसरा विद्यार्थी होगा, वो कहेगा कि मेरे इतने मार्क्स आए हो, मैं इतने नंबरों से फेल हो गया है। इसमें 3 शब्द विशेष तौर पर होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होते हैं, एक होता है पूर्णांक। इसका नाम क्या है? पूर्णांक। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं और ये प्रतिशत में फिक्स होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 100% होती है। एक होता है उत्तीर्णांक। क्या होता है? उत्तीर्णांक। ये है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या कहलाता है? जितने में उसे पास होना होता है। जनरली 100 के पेपर में लगभग 33% में पास होते हैं। कई जगह 40% रखा है, कई जगह 50% रखा है, कई जगह 30% रखा हुआ है। तो ये उत्तीर्णांक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में एक होता है प्राप्तांक कि भाई इतने का पेपर है, इतने चाहिए और इतने हमारे आए हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? प्राप्तांक कहते हैं। और प्राप्तांक क्या कहलाता है इसके बारे में जैसे मैं आपसे कह दूं कि 100 नंबर का पेपर है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 नंबर का पेपर है और 40 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए हैं, लेकिन मेरे आए हैं 35 नंबर, तो हम फेल कहलाएंगे। और यदि मैं आपसे कह दूं कि अगर मेरे आए हैं 45 नंबर तो मैं कह दूंगा पास हूँ और 5 अंक हमारे ज़्यादा आ गए हैं। अगर हम 40 भी ले आते तो भी हम पास थे। अगर हम 40 भी ले आते तो भी हम पास थे, लेकिन हमारे नंबर 45 आ गए हैं तो हम पास भी हो गए हैं और 5 नंबर। बच्चों, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तरीका, अगर हम आपसे कहें एक बच्चे के बारे में दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर की जाती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए ये पहला विद्यार्थी है और ये दूसरा विद्यार्थी है। हमने आपको इन 3 शब्दों के बारे में जो जानकारी आपको दी है, आपको ये बता दें कि 2 विद्यार्थी हों, चाहे 40 विद्यार्थी हों, चाहे 100 विद्यार्थी हों, अगर एक क्लास की बात है तो इनमें पूर्णांक सभी का बराबर होता है। मान लीजिए परसेंट में तो हमें पता है कि 100 होता है। और उत्तीर्णांक मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स कहते हैं। पासिंग मार्क्स भी सभी बच्चों का कैसा होता है? बराबर होता है। इसके बाद में जो प्राप्तांक होता है वो सभी बच्चों का अलग अलग होता है कि कुछ बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, कुछ बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, कुछ बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो प्राप्तांक सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उत्तीर्णांक जो होता है, जिसे अपन लोग पासिंग मार्क्स कहते हैं, वो सभी बच्चों का इक्वल होता है। तो अगर हम प्यारे बच्चों बात करें, हमने आपसे कहा, जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि रवि नाम का एक व्यक्ति है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, रवि नाम का एक व्यक्ति है और एक मोहन नाम का व्यक्ति है। ये 2 छात्र हैं। ये 2 छात्र एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैंने मान लीजिए क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं? 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। और रवि ने, इसमें लिखा है कि रवि ने 20% मार्क्स प्राप्त किए। कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं? 20% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ। मार्क्स प्राप्त किए हैं, मार्क्स प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया। वहीं जब दूसरी तरफ मोहन की तरफ देखते हैं तो मोहन के बारे में कहा गया है कि इसके 32% अंक आए हैं। कितने परसेंट अंक आए हैं? 32% अंक आए हैं, अंक प्राप्त किए। और
ये पास भी हो गया, उसमें लिखा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 32 अंक अधिक है, मतलब सॉरी 32 अंक नहीं 42 अंक, सॉरी 42, 42 अंक ज़्यादा हैं, मतलब पास होने के बाद में जो अंक होते हैं, जो जितने भी अंक आए हैं, पास भी हो गया और साथ में उसके 42 मार्क्स अधिक आ गए हैं। तो एक तो होता है कंपेयर वाला होता है, और एक वह प्रश्न होता है जिसमें एक विद्यार्थी के बारे में या पूरी क्लास के बारे में अवलोकन किया जाता है कि पूरी क्लास में गणित में इतने पास हुए हैं, हिंदी में इतने पास हुए हैं, दोनों में इतने पास हुए हैं। हम उसको भी बताएंगे आपको। फिलहाल पहले इसका बेसिक बताता हूँ, इसके 2-3 क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो इस तक का बड़ा आसान सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। मैंने लिखा, हमें पता है कि रवि के जो हैं वो 20% मार्क्स आए हैं, तो यहाँ लिखना है 20%, और 30 अंकों से फेल हो गया था। तो प्यारे बच्चों इसे हमने 30 अंक दे दिए हैं, 30 अंक दे दिए कहीं किसी दयावश, ताकि ये पास हो जाए। तो क्या मैं इसे 20 अंक उसके खुद के थे, 30 अंकों से फेल हो गया था, तो 30 अंक हमने इसको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, रवि पास हो गया है। तो इसे क्या हम पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं। जब ये कितने में केवल पास हुआ है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं। आगे आ जाइए, मोहन की बात अगर हम करें तो मोहन के 32% अंक आए हैं, और वह 42 अंकों से, ध्यान देना 42 अंक उसके ज़्यादा आ गए हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का 42 लगाएंगे, और हम कह सकते हैं कि माइनस का 42, यानी अगर हम इसमें से 42 कम कर लें तो अब ये केवल पास हुआ है। लेकिन अगर शायद हम इसमें से एक अंक और अधिक लेस कर लें तो ये फेल हो जाएगा। मानते हैं इस चीज़ को आप या नहीं मानते हैं प्यारे बच्चों? और यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो प्यारे बच्चों पेन और कॉपी अवश्य लेकर के बैठा करो। हम जो भी पढ़ाएं आपको उस तरीके से नोट करते जाया करो, हमेशा के लिए नोट्स तैयार करवा लो, क्योंकि हमने ये प्रतिशत टॉपिक पहली बार पढ़ाया है। जो भी हमसे पढ़ने वाले हों प्यारे बच्चों, अपने बच्चों में, अपने मित्रों में, अपने सहेलों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप सभी दबा करके शेयर किया करें। धन्यवाद। तो देखते हैं, अब इसकी भी ये पासिंग मार्क्स है और इसकी भी ये पासिंग मार्क्स हो। दोनों की पासिंग मार्क्स कैसी होती हैं प्यारे बच्चों? उत्तीर्ण अंक जो होते हैं वो दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, सभी के लिए अलग अलग नहीं होते हैं। तो पासिंग मार्क्स इसके लिए उतनी, इसके लिए उतनी, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर। अब देखना है प्यारे बच्चों, प्रतिशत अंकों को एक तरफ और केवल अंकों को एक तरफ। तो अंक इसमें 30, इसमें 42, प्रतिशत अंक इसमें 32 और इसमें 20। तो इन दोनों को एक एक साइड ले आते हैं। तो 20 को हम ले आए इस तरफ, तो 32 में से 20 लेस हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों बचेगा 12%, और यहाँ से 42 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 के बराबर अगर 72 होंगे तो प्यारे बच्चों 1% के बराबर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 100% के बराबर में 600 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितनी बातें समझ में आई हैं? अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो है टोटल पूर्णांक जो होता है या टोटल नंबर जो होते हैं वो परसेंट में 100 होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अंकों में कितना है, 600। उसने बता दिया अंकों में 600 हो गया है। अब आते हैं बात उत्तीर्ण अंक की। तो उत्तीर्ण अंक की अगर बात करें तो अंकों में कितनी है, और प्रतिशत अंकों में कितनी है और अंकों में कितनी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये बताएं, अगर हम, जैसे हमें पता है कि पूर्णांक इसका 600 का है, तो प्राप्तांक उत्तीर्ण अंक यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से, क्योंकि दोनों के उत्तीर्ण अंक ही तो लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं। तो आप एक काम करिए, हमें पता है कि जो जब 600 का पूर्णांक होता है, वैसे बेसिक बता रहे हैं आपको, 600 का पूर्णांक होते हैं तो 1% 6 अंकों का होता है। आपको लिखा हुआ 1% कितने अंकों का है, यानी 6 अंक 1% बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 30 में 6 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 5 बार है। तो 20% ये हो गए हैं और 5% ये हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ 1% 6 अंकों को फोकस करता है, या 6 अंक 1% को फोकस करता है। तो आप ये बताइएगा प्यारे बच्चों कि 30 अंकों में कितनी बार 6 है, तो आप कहेंगे सर 5 बार 6 है। 5 बार 6 होने का तात्पर्य होता है प्यारे बच्चों कि 20% ये है और 5% ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि जो परसेंट में उत्तीर्ण अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 25%। अगर हमें यहाँ से निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ से निकाल लीजिए। हमें पता है कि 6 नंबर जो हैं वो 1% की भूमिका निभा रहे हैं, तो 42 में कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। तो 32 में से 7 घटा दीजिए तो भी 25% आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राप्तांक सभी बच्चों के लिए लगभग क्या होता है, लगभग क्या, हमेशा ही बराबर होता है। इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? चलिए अब अंकों में कितना है, तो अंकों की बात अगर बताते हैं तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि 6 अंक में 1% बनते हैं, 6 अंक में 1% बनते हैं। तो प्यारे बच्चों 20% में
कितने अंक होंगे, तो जब 1% में 6 अंक हैं तो 20% में 20 छक्के 120 ये हो जाएंगे और 30 ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 150। तो हम, और अगर यहाँ से निकालना चाहें तो एक में अगर 6 हैं तो 32 में कितने हो जाएंगे, तो 32 छक्का या 32 छक्के कितना होता है, तो प्यारे बच्चों 32 छक्के होता है लगभग हो जाएगा 192, 192 हो जाएगा। और 192 में से प्यारे बच्चों 42 से घटा लोगे तो भी प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें। अब हमारे पास दो छात्र थे, एक रवि नाम का व्यक्ति था, एक मोहन नाम का व्यक्ति था। तो सभी के लिए पूर्णांक दोनों के लिए समान, उत्तीर्णांक दोनों के लिए समान, लेकिन प्राप्तांक प्यारे बच्चों दोनों के लिए अलग अलग आएगी। तो प्राप्तांक मुझे पता है कि इसकी परसेंट में तो इन दोनों की हमें पता है, लेकिन अगर हम अंकों में जानना चाहें तो अंकों में कितनी आएगी, तो मुझे पता है कि 600 का 20% निकाल दोगे तो रवि की प्राप्तांक आ जाएगी, और अगर 600 का 32% निकाल देंगे तो मोहन की आ जाएगी। तो 600 का निकालते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि 600 का 20% निकालेंगे तो 600 गुणा 20 बटे में 100, तो 6 दूनी 12, यानी 120 मार्क्स किसके आए थे प्यारे बच्चों, रवि के आए थे। और अगर हम 600 का 32% निकाल दें तो 600 गुणा 32 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 32 छक्के 192, 192 नंबर किसके आए थे प्यारे बच्चों, मोहन के आए थे। कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं प्यारे बच्चों, इसको आपको लिखना है या जो भी करना है प्यारे बच्चों। हम आपको एक दो क्वेश्चन आपको करवाते हैं और यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र जरूर आ जाएंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हैं चीज़ें, निश्चित तौर पर सभी को समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और जिसे समझ में नहीं आए प्यारे बच्चों वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, आपने किस तरीके से समझाई हैं। चलिए, तो मैं आपको दो क्वेश्चन ज़रूर करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, और अगले वीडियो में हम आपको परीक्षा संबंधी प्रश्न ही पढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षा संबंधी प्रश्न का दूसरा प्रकार, एक प्रकार ये होता है, दूसरा प्रकार के प्रश्न या दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं किसी एक विषय को या पूरी कक्षा को टारगेट करके बनाया जाता है। कि मान लीजिए हमने, जैसा कि अभी आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्लास में टोटल गणित में इतने पास हुए हैं, हिंदी में इतने पास हुए हैं, संस्कृत में इतने पास हुए हैं, तीनों विषयों में इतने पास हुए हैं, तीनों विषयों में इतने फेल हुए हैं। तो आपको बताना होता है कि गणित और इसमें कितने पास हुए हैं, या संस्कृत और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, दो दो के बताए जाते हैं या सिंगल का। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उसमें। तो चलिए उसकी चर्चा हम कल अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इसकी चर्चा करते हैं, और आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर नज़र आ रहा होगा, तो दो तीन क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। देखिए आपको निश्चित तौर पर आपको ऊपर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल 33% प्राप्त होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये लिखा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% मार्क्स होने आवश्यक हैं, उसने कुल 25% प्राप्त किए। ध्यान देना, 33% प्राप्त होना आवश्यक है और उसने केवल 25% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए प्यारे बच्चों, 25%, और उसे 40 अंकों से फेल कर दिया। प्यारे बच्चों अगर हम इसे 40 अंक दे दें तो कहीं ना कहीं ये पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स रखी कितनी गई है, 33, पास हो जाएगा मतलब 33% आ जाएंगे। तो क्या इन दोनों को हम बराबर कह सकते हैं, आप कहेंगे सर निश्चित तौर पर बराबर कह सकते हैं। तो दोनों को प्रतिशत वैल्यू को इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों 8% बराबर आ जाएगा 40। जब 8 के 40 हैं तो प्यारे बच्चों 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और प्यारे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 500 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। इतनी बातें आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी। अब हमसे पूछा गया है कि कुल अंकों की संख्या या कुल पूर्णांक कुल कितना है, तो प्यारे बच्चों आंसर 500 हो जाएगा। लेकिन हमसे इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आंसर निश्चित तौर पे 500 होगा। अब अगर हमसे जो पूछा गया उसका आंसर तो आ चुका है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए इस विद्यार्थी के बारे में ये पूछा जाए कि उसके जो प्राप्तांक हैं, उसके जो प्राप्तांक हैं वो अंक में कितने हैं, अंकों में कितने हैं और प्रतिशत में कितने हैं। प्यारे बच्चों दोनों अगर माध्यम में पूछें तो अंकों में कितने होंगे और परसेंट में कितने होंगे, दोनों से हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों प्राप्तांक उसके ये हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक की अगर बात करें तो 500 का 25% निकाल देना तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंकों में 125 हो जाएंगे, और परसेंट में कितने हैं तो आप कहेंगे सर 25%, सीधा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम आपसे कहें प्यारे बच्चों उत्तीर्णांक, कि उत्तीर्णांक अकाउंट कितना है, तो हम आपसे पूछें कि अंकों में कितना है प्यारे बच्चों और प्रतिशत में कितना है। तो देखते हैं, अंकों में अलग निकालते हैं, प्रतिशत में अलग निकालते हैं। तो अंकों में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखा हमने तो उत्तीर्णांक जो लिखा है वो ये लिखा है, चाहे तो 33% कह लो या 25% + 40 कह लो। तो आप एक काम करें,
हमने एक काम किया हुआ है प्यारे बच्चों कि 25 का ये लिखा हुआ है जो 25% इसका निकाला प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 500 का 25% निकालोगे तो निश्चित तौर पर आप कितना कहोगे सर 500 का 25% हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे 125 हो जाएगा, यानी 125 और 40 प्यारे बच्चों ये हैं, तो कितना हो जाएगा मैं 125 और 40 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 165। तो अंकों की अगर बात की जाए तो 165 हैं, कितना है प्यारे बच्चों 165। और अगर हम प्रतिशत में पूछें तो इसको, ये तो प्रतिशत में पहले से है ही, और इसको और बना लीजिए परसेंट में, तो मुझे पता है कि 5 अंकों की 1% वैल्यू है, तो प्यारे बच्चों 40 अंकों में कितने परसेंट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 8 ये हो जाएंगे और 25 हो जाएंगे, जैसे आपको पता है कि 25 और 8 33 होते हैं, तो वही बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ चुके हैं। आपको कितना समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम 25% अंक प्राप्त किए। प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक छात्रा है, उसने, एक छात्रा है दूसरी छात्रा है, इसने 25% अंक प्राप्त किए। इसके बाद में वह 15 अंकों से फेल हो गई। अगर 15 अंकों से फेल हो गई तो हमने 15 अंक अपनी तरफ से दे दिए, तो एटलीस्ट पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये पासिंग मार्क्स हो गई है। आगे आते हैं, दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया। तो दूसरी छात्रा ने 30% प्राप्त किया और ये भी 5 अंकों से फेल हो गई, ये भी 5 अंकों से फेल हो गई, तो इसको भी हमने 5 अंक दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पास हो गई है, ये भी पास हो गई है, और दोनों की पासिंग मार्क्स प्यारे बच्चों बराबर होती है। प्रतिशत वैल्यू एक तरफ, अंकों की वैल्यू एक तरफ, तो मैं कह सकता हूँ कि 30 और 25 हो जाएंगे 5%, और 5 और 15 हो जाएंगे 10। मैं कह सकता हूँ कि जब 5% की वैल्यू 10 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 500। आपको समझ में आ गई होगी। हमसे पूछा गया है कि उस बच्चे का फेल हो गई है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों 500 इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर देख लीजिए आप कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 500 है। क्लियर है। अब यदि हमसे ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि इस छात्रा के, मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, पूर्णांक सभी का एक जैसा होता है, उत्तीर्णांक सभी का एक जैसा होता है, केवल प्राप्तांक जो होता है वो भिन्न भिन्न बच्चों का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर तो 2 बच्चियाँ हैं, तो अगर हम, तो फिलहाल प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, आप सभी को गणित का अध्ययन करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन आप लोग शेयर वीडियो को ज़रूर कर दिया करें अपने मित्रों में, सहेलों में, सहेलियों। धन्यवाद।